हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कृति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका के देश व उनकी राजधानियां। चलिए सीखते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपके साउथ अमेरिका में, उनकी कैपिटल्स और उनकी लोकेशन क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर आपके वेस्टर्न साइड में एक माउंटेन रेंज दिखाई देती है जिसका नाम क्या है, एंडीज नाम है। तो अब इसी से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे ये स्टार्ट होता है उस जगह का नाम है कोलंबिया, और कोलंबिया हमारे दक्षिणी अमेरिका का पहला देश मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से अगर एक सफ़र के तरीके से इसको याद किया जाए, ऐसे घूम के चलें तो हमें शायद इजीली याद हो जाएगा। इसी को हम मेनली मैपिंग कहते हैं। तो इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा देश है कोलंबिया। कोलंबिया से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है वेनेजुला। वेनेजुला से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा गुआना। गुआना से आगे बढ़ेंगे तो आपको कंट्री दिखाई देगा आपका सूरीनाम। सूरीनाम से आगे जाएंगे तो आपको फ्रेंच गुआना पड़ेगा। अब फ्रेंच गुआना की एक खासियत क्या है? फ्रेंच गुआना की एक खासियत ये है कि ये आज भी फ्रांस के अधीन है। फ्रांस के अधीन का मतलब कि आज भी इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो फ्रांस का चलता है। उससे नीचे आएंगे तो आपको एक कंट्री दिखाई देगी ब्राज़ील। ब्राज़ील से आगे आएंगे तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में आपको एक देश दिखाई देगा यूराग्वे। यूराग्वे से आप और नीचे आएंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री दिखाई देगा चिली। चिली से आप ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पेरू। अब पेरू से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री दिखाई देगा इक्वाडोर। इक्वाडोर से आप देखेंगे तो बीच में हमारे दो देश रह गए हैं और उनका नाम है बोलीविया और पराग्वे। अब ये सारे देश याद कैसे हों? तो इनको याद करने की एक बहुत ही बेहतरीन सी कहानी है। उसको बढ़िया से समझेंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे कि भाई हम ये कैसे याद कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये देश सारे के सारे कहाँ पे हैं। ये सारे के सारे देश हमारे दक्षिणी अमेरिका में है। तो बहुत छोटी सी कहानी है जिसको एक बार ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए, जैसे हम जानते हैं कि पनामा से आगे बढ़ के, जो ये पनामा है, यहाँ से आगे बढ़ के हम कोलंबिया में हमने एंटर किया था। तो कोलंबिया में आपने बहुत बार देखा भी होगा कि मूवीज़ का प्रोडक्शन हाउस भी है। जो आपने देखा है ना कि कोलंबियन मूवीज़, एक महिला इस तरीके से मशाल लेके खड़ी रहती है, तो कोलंबियन मूवी दिखाई देती है। तो कोलंबिया, फिर उसके बाद वहाँ पे शूटिंग करने के लिए एक जगह ढूंढेंगे जिसका नाम क्या है, वेनेजुला। वेनेजुला से आगे बढ़ेंगे तो उनको कुछ ज्ञान दिया जाएगा, तो गुआना। फिर वहाँ पे वो लोग कहेंगे कि एक सूरी नाम का एक कौन है, एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, तो सूरी नाम का डायरेक्टर उन्होंने पकड़ा। फिर वहाँ से वो कुछ पैसा उधार लेंगे, किससे? फ्रेंच के लोगों से। फिर वहाँ से वो फुटबॉल की एक मूवी बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ब्राज़ील के झंडे पर फुटबॉल जैसा कुछ लोगो दिखाई देता है, तो ब्राज़ील की वो देश देखेंगे। फिर वहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं फुटबॉल को। तो उराग्वे दिखेगा। अब इनका मैच खिलाया जाएगा किससे? अर्जेंटीना से, क्योंकि आपको याद होगा अर्जेंटीना में एक बहुत शानदार सा प्लेयर है मेसी, तो उनके साथ इनका मैच होगा। अब मैच होते होते इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि ब्राज़ील वाले हारने लगेंगे। तो मेसी को क्या करेंगे, वो बाहर करने की सोचेंगे, तो उन्हें चिली खिला देंगे। तो चिली खिला दिया उनको तो उनकी तबीयत खराब होने लगेगी, लोग बोलने लगेंगे। तो बोलने लगेंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे पारा लिखने लगेंगे, बहुत पारा बढ़ने लगेगा, लोगों का गर्माहट बढ़ने लगेगी कि कोई गलत काम किया है। तो ये इसे क्या खिलाएंगे? फिर अब इसे पेरू खिलाएंगे। आपने सुना होगा कि एक सुल्तान मिर्ज़ा मूवी में आए थे, जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो उसमें पेरू लाए हैं। सुने हैं ना, अमरूद लेके आता है। तो अमरूद क्या होता है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इनको पेरू खिलाया जाएगा। अब पेरू खिलाया तो बढ़िया से वो वापसी एंट्री करेंगे, और वापसी जैसे ही करेंगे तो आपने सुना होगा शाहरुख खान का एक डायलॉग कि मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट के ना आऊँगा, है ना। तो वही यहाँ पे डायलॉग मारेगा मेसी, और यहाँ से गोल पे गोल करके क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो इक्वाडोर, यहीं से वो लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो यहीं से एंट्री करती है। तो इस चीज़ को बढ़िया से याद रखना है आपको, ये सारे के सारे देश याद रखने हैं। अब बात आती है इनकी कैपिटल्स की। तो कैपिटल 2 मिनट का खेल है, इसको भी देख लीजिए। 2 मिनट में आपको सारी की सारी कैपिटल्स याद हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि
हमेशा के लिए हो जाएंगी, वो बार बार आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको भरोसा रहेगा कि हाँ ये याद हो सकते हैं। जैसे कोलंबिया है, कोलंबिया की बोगाटो है, क्या है, बोगाटो। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वेनेजुएला आप आएंगे, तो वेनेजुएला में आपको पता है वैन का मतलब गाड़ी होती है। अब यहाँ पे इसकी कैपिटल में ही दिख रहा होगा कार, तो यहाँ से काराकस, क्लियर है ये बात। फिर आगे आएंगे गुआना, जैसे आप देखेंगे ना कि कोई भी ज्ञान देता है तो वो जियो का ज्ञान देगा, है ना, जैसे मैं ही हूँ आपको ज्ञान ही तो दे रहा हूँ, अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, तो वो जियो का ज्ञान देगा। तो आपको क्या रखना है, जॉर्ज टाउन, क्लियर हुआ ये बात। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो सूरीनाम दिखाई देगा। अब सूरीनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है, सूरीनाम जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको पैरामेक्विडो दिखेगा, पैरामेवो, ये इसकी कैपिटल है। अब फ्रेंच गुआना का भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि फ्रेंच गुआना में किसका कैप्चर है, फ्रांस वालों का है, तो इसकी जो ऑफिशियल जो एडमिन है वो फ्रांस से ही देखी जाती है, लेकिन इसकी कैपिटल यहाँ पे जो दे रखी है वो कैनिन दे रखी है। ब्राज़ील के हिस्से में ब्राज़ीलिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ब्राज़ीलिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि इससे जब आगे बढ़ते हैं, ब्राज़ील से आगे जब दिखाई देंगे तो यूराग्वे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई, यूराग्वे। तो यूराग्वे की है मोंटेवीडियो, क्या है, मोंटेवीडियो, ये दिख रहा होगा। फिर अर्जेंटीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी लिया जाता है, और इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, क्लियर, तो ये भी याद रखेंगे। चिली को बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप, क्योंकि संतों के पास जाने लग जाएंगे ना, चिली अगर कम नहीं हुई तो है ना, सेंटियागो दिखाई देगी, क्लियर। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो बोलीविया, और बोलीविया क्या है, उसकी है ला पास। जब आप बोल अपने अच्छे रखेंगे तो क्या करेगा, कोई आपके पास आ जाएगा, तो ला पाज, क्लियर। अब पेरू की बहुत आसान है, लीमा, और इक्वाडोर की है क्यूटो। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी कैपिटल्स कंप्लीट हुई। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इनको याद कीजिए, इनको 2-3 बार देखिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।